ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ कॉन्सेप्ट, देखिए जब हमने इसको देखा बेटे कि यहाँ पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी वायर है, ये वायर कुछ इस तरह से है कि मान लो कि यहाँ से लेकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके यहाँ तक ये ऐसा एक वायर है, ऐसा मान लो। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ऐसा मान लेते हैं। अब ये वायर अगर चलने लगे विथ सम वेलोसिटी, ठीक है, रैंडम शेप का वायर है जो कुछ वेलोसिटी के साथ अगर चलने लगा इसके अंदर, तो क्या होगा? तो इसके अंदर ईएमएफ तो जनरेट होगा ही होगा, है ना। लेकिन अब हम लेंथ को किस तरह से पकड़ लें, ये तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, जब इस तरह से रैंडम शेप का वायर होगा तो इधर लिख देते हैं फॉर द वायर ऑफ रैंडम शेप, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, so that will be given by, this is equals to integration of BLV जो होता है, तो उसमें V क्रॉस B एक्चुअली होता है V क्रॉस B डॉट DL, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। V क्रॉस B डॉट DL, BLV को ही हम V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। जब V और B कांस्टेंट रहेंगे तो क्या सीधा सीधा मैं ऐसा बोल दूं कि इट इज V क्रॉस B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL, है ना। सो ये इंटीग्रेशन ऑफ DL बनेगा, राइट। अब हमें क्या करना होगा, ये DL जो एलिमेंट है तो इसके ऊपर कोई भी एक एलिमेंट DL एलिमेंट कंसिडर करना होगा, राइट। सो अ स्मॉल एलिमेंट वुड बी लेंथ एलिमेंट DL, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, इन सारे DL एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि मान लो कि DL को यहाँ पर रखा जाए पहले, तो यहाँ पर एक DL, फिर इसके सामने रखा जाए तो दूसरा DL, फिर तीसरा DL, फिर चौथा DL, पांचवा DL, छठवा DL, ऐसे लाखों करोड़ों DL जब ऐड करेंगे तब हम पॉइंट B तक पहुंचेंगे और सबका यहाँ पर वेक्टर सम होगा, क्योंकि DL जो है वो वेक्टर मान रहे हैं ना हम यहाँ पर, क्योंकि V क्रॉस B एक वेक्टर है, उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना है, तो इसका मतलब DL मस्ट बी अ वेक्टर। सो ये सारे DL का इंटीग्रेशन मतलब उनका वेक्टर सम होगा, है ना। सो इंटीग्रेशन DL हियर इज the vector sum, this is the vector sum of all DL bar
फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक की बात चलेगी यहाँ पर, राइट। सो इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डीएल फ्रॉम ए टू बी। तो अगर वेक्टर सम करना है तो हमें पता है कि एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, ऐसा पॉलीगॉन लॉ यहाँ तक ए से लेकर बी तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is nothing but it will be a straight line directly from A to B, है ना। so this is nothing but the straight line distance from A to B which is called as effective length, इसी को L effective कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन डीएल करके हमें जो कुछ भी मिलेगा, इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। सो इट इज एल ए बी इन अ स्ट्रेट लाइन which is called as effective length, it is called as effective length between A and B। तो आपका induced EMF कितना आएगा, so we will write that induced EMF is nothing but it is B L effective into V, BLV, लेकिन इसमें L कौन सा रहेगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेता हूँ, प्रॉब्लम से ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, तो क्वेश्चन से ये पॉइंट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अगर आपको दिया है मान लो कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क है, देयर इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, यहां से लेकर यहां तक यह आर्क है, ए से लेकर बी, जिसका रेडियस दिया है आर, आपसे पूछा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये जा रहा है विथ वेलोसिटी v और इसका रेडियस है r, तो क्या करना होगा हमें, a से लेकर b तक ये आर्क है, ए से लेकर यहां तक। सो वी विल टेक, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया है b तो एल इफेक्टिव वाला फॉर्मूला, सो वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो क्या करेंगे, सो E will be equals to B into L effective into V, तो ये बनेगा B into L effective कितना होगा 2R into V, बन गया आपका आंसर। समझा ये, क्लियर, यस हर्षवर्धन करेक्ट है, ओके। तो L इफेक्टिव कितना आया 2R, वेरी सिंपल, R प्लस R, तो A और B के बीच में इफेक्टिव लेंथ कितना 2R, तो इसलिए सीधा सीधा 2R लिख दिया हमने, क्लियर। अगर ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Again, semicircular arc of radius r between points A and B, moving at velocity v in magnetic field B. Find the induced EMF. बोल सकते हो? हाँ बोलो. तो अब कैसा होगा यहाँ पर बोलो? 0. यस करेक्ट. व्हाई? बिकॉज ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा, तो वो इफेक्टिव लेंथ रहेगा इस दिशा में, L effective, which is 2r. But this length is parallel to v ना, वेलोसिटी लेंथ को पैरेलल है और इसलिए EMF must be equals to 0. दोनों परपेंडिकुलर होंगे तभी EMF जनरेट होगा, या फिर एंगल पे होंगे तो कोई एंगल लेंगे हम. यहाँ पर परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट आएगा और इसीलिए EMF which is generated will be 0. सिंपल. राइट. समझ रहे हो ना? नेक्स्ट. फिर से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर आर्क और ये जा रहा है ऐसे. It is going in this direction. Okay. With velocity v at an angle theta. Okay. आपको पूछा है सेमी सर्कुलर एपिस से रेडियस r, फाइंड इंड्यूस्ड EMF. ओके. तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इफेक्टिव लेंथ. हाँ सही है हर्षवर्धन. तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ रहेगा ऐसे, जो होगा 2r. ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ रहेगा वो रहेगा 2r एंड इट इज गोइंग एट एन एंगल ऑफ थीटा.
तो इस v का कंपोनेंट इधर कितना होगा, v sin थीटा, and therefore we can say easily that equals to b L effective into, और L effective कितना है 2r into v sin theta, that is your answer. Clear? Okay, कोई दिक्कत, कोई परेशानी पूछिए, एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी। तो अब आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट which is the closed loop moving in constant magnetic field. The closed loop moving in the constant magnetic field. तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले हमें समझना है। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। बेटे क्लोज्ड लूप मूविंग इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा मान लो कि आपके पास एक पर्टिकुलर लूप है, एनी रैंडम वायर का लूप है ये, और इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। See, this is kept in the constant magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और इस लूप को हमने कुछ वेलोसिटी दे दिया, मान लो कि v वेलोसिटी से ये घूम रहा है, आगे जा रहा है। एग्रीड? ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा था। आपसे पूछा गया है कि जब इस तरह का ये लूप जब आगे बढ़ेगा तो इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, ये क्लोज्ड लूप है।
अब आप बोलोगे सर इसमें ये क्लोज्ड लूप अगर है तो अगर हम सेमी सर्कल लेते थे तो सेमी सर्कल में आधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इफेक्टिव लेंथ लेते थे। तो अगर ये क्लोज लूप है तो इसका मतलब पॉइंट ए से हमने चालू कर दिया और कहीं पर भी जाओ तो इफेक्टिव लेंथ तो पूरा ये घूम के उसी पॉइंट पर आ गया। तो पॉइंट ए से शुरुआत की और ए पर ही खत्म कर दिया। तो इफेक्टिव लेंथ जो बना तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। और इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0 इन अ क्लोज्ड लूप। ये इसका पहला एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए इसको नाम दे देंगे एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इफेक्टिव लेंथ 0 इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। ये पहला एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसको दूसरा एक लॉजिक में लगा सकता हूं, देखिए। अब इसको एक दूसरा लॉजिक लगा रहा हूं जिसको कहूंगा मैं एक्सप्लेनेशन 2। सब लोग ध्यान से देखिए। दूसरा लॉजिक मैं ये लगा रहा हूं कि ये रॉड जब ये जो लूप है जब ये आगे जा रहा है तो induced EMF through the loop is given by Faraday's laws, which is d phi by dt. Yes or no? Induced EMF is given by d phi by dt. ये भले ही लूप आगे जाए, इसका एरिया कांस्टेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फ्लक्स बदलेगा ही नहीं। नो चेंज इन फ्लक्स। Here there is no change in the flux। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो इंड्यूस होगा ही नहीं ईएमएफ, इसलिए E इक्वल्स टू 0। ये इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। ये दो एक्सप्लेनेशन सबके समझ में आए, राइट? पहला कौन सा बोला मैंने? एक्सप्लेनेशन 1 ये था आपका, है ना, ये वाला। फिर दूसरा क्या बोला हमने? E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी से, है ना। सो E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी वाला दूसरा एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। चलो अब मैं तीसरा एक्सप्लेनेशन भी इसको देता हूं ये समझाने के लिए कि किस तरह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आता है। तो इसमें तीसरा एक्सप्लेनेशन भी है, तो देखिए इंटरेस्टिंग। अब तीसरा एक्सप्लेनेशन, सब लोग ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, इस लूप को डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में, ठीक है। डिवाइड दिस लूप इन टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखो, इसको अच्छे से देखो। इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो चलो, जब मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो इधर से एक पोर्शन इसका ये ऐसे रहेगा और इसका दूसरा पोर्शन ये ऐसे रहेगा। क्यों भाई?
मैंने लूप के 2 टुकड़े कर दिए, है ना। अब जब ये मूव कर रहा है तो मैं बोल दूंगा कि बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, जब ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इनमें जो भी इंड्यूस होगा ईएमएफ, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। तो ए और बी के बीच में v क्रॉस b के अनुसार इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर है, वेलोसिटी। तो v क्रॉस b के अनुसार देखो, v क्रॉस b, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में निगेटिव, इस तरह से ईएमएफ जनरेट होगा। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और इसका एल इफेक्टिव। तो ईएमएफ इन ए बी विल बी बी एल ए बी विच इज इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, इंटू वी, जो भी वी रहेगा, वी का कंपोनेंट जो भी रहेगा, वी डैश बोल देता हूं मैं, चलेगा। और उसी तरह अगर P और Q के बीच में देखा जाए, ये P और ये Q, तो उसके लिए फिर से वेलोसिटी इधर है, फिर से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। तो फिर से मैं बोल सकता हूं कि E बिटवीन पी क्यू विल बी बी एल पी क्यू इंटू वी डैश, राइट। लेकिन एल ए बी एंड एल पी क्यू ये तो सेम ही तो है, ये दोनों तो सेम ही है ना। इसका मतलब ईएमएफ अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। दोनों अगर जोड़ दिए जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे, और इसीलिए मैं बोल सकता हूं दे कैंसल ईच अदर। They cancel each other and hence the net EMF is equals to 0। क्या ये एक्सप्लेनेशन सबके समझ में आया? इज इट अंडरस्टैंडेबल? थर्ड एक्सप्लेनेशन कि इस डिवाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, और दोनों का अलग अलग ईएमएफ ढूंढ लिया। दोनों का जो अलग अलग ईएमएफ ढूंढा, इन दोनों में देखा कि दोनों का इफेक्टिव लेंथ तो सेम ही है ना, और अगर इफेक्टिव लेंथ दोनों का सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे, बात खत्म। क्लियर? तो इस तरह हमने इसको थर्ड एक्सप्लेनेशन से समझा कि किस तरह हम इसको 0 इसका ईएमएफ है ये जान सकते हैं। क्लियर है यहां तक बेटा? लिख लिया सबने? जिन लोगों ने ईएमआई के पहले लेक्चर्स किए नहीं हैं या आपने कुछ मिस हुए हैं, तो मैं अभी ग्रुप पे अपने ईएमआई के प्रीवियस वाले सारे लेक्चर्स को भेज रहा हूं, तो वहां से सारे लेक्चर्स आप देख लो। पहले जितने भी मिस हुए हैं मैंने डेट वाइज सारे वहां पर अपडेट कर दिए हैं, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम।
सो दैट आपका अगर कोई मिस हुआ है तो आप तुरंत उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये 3 एक्सप्लेनेशन से हमें ये बात समझ गई कि यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप अगर है और अगर वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है तो उसमें EMF induced is zero always, that we already know, ठीक है। अब इसमें और एक चीज करनी है, हमें एक नोट लिखनी होगी, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखिए इसको, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं ये नोट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे हम कि हमने ये देखा कि ऑल्दो इसमें इंड्यूस्ड EMF 0 आया, इस पूरे लूप में जो इंड्यूस्ड EMF है वो तो 0 आ गया, लेकिन उसके साथ एक बात ध्यान रखनी होगी हमें, एक इम्पोर्टेंट नोट, कि नेट EMF इंड्यूस्ड इज 0। अगर ये ऐसा है, लेकिन अगर इस पॉइंट A और पॉइंट B की अगर बात की जाए, है ना, सो द पोटेंशियल, but the potential difference across any 2 points on the loop is non-zero, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो A और B, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ओवर द क्लोज टोटल लूप पे आप बोल सकते हो कि नेट EMF 0 इंड्यूस हुआ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हालांकि 0 नहीं है, ओके। इसका मतलब देयर exists the points with different potential,